एक छोटे शहर का लड़का बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था। उसके परिवार में उसके माता-पिता, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बेटा था। सभी का जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत हो रहा था। उस लड़के की काफ़ी अच्छी सैलरी थी, जिसके कारण उनका भरण-पोषण उनके परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से होता था। सारी ज़िंदगी सारे लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही थी। वो लोग बहुत ही खुश थे। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में उसके माता-पिता समेत उसकी पत्नी और उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर वह लड़का अपने आप को सँभाल नहीं पाता है और बहुत ही तनाव में चला जाता है। उसकी जॉब भी चली जाती है और वह बहुत ही परेशान रहने लगता है। कुछ दिनों तक तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं उसकी सहायता करते हैं, फिर धीरे-धीरे रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ देते हैं। वह लड़का बहुत ही परेशान हो जाता है और छोटा-मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता है। वह बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डूबा हुआ रहता था। एक दिन उसको पता चलता है कि महाकुंभ का मेला है। महाकुंभ के मेले में जाकर अगर वह स्नान करेगा, जाएगा तो उसकी जो परेशानियाँ हैं कम हो जाएँगी और वह कैसे भी अरेंज करके एक स्लीपर का टिकट बुक करता है और महाकुंभ जाने की तैयारी करता है। अपने बैग को तैयार करता है और इस बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हो जाता है। बस आती है और अपनी सीट पर वह जाकर बैठ जाता है। उस स्लीपर में जाकर वहाँ पर आराम करने लगता है और बस स्टैंड से चल देती है। कुछ ही दूर चलने के बाद एक नई सिटी आती है। वहाँ पर बस में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। उस बस में खड़े होने तक की जगह नहीं बचती है। कुछ ही दूर फिर चलने के बाद एक सुंदर लड़की उस बस में चढ़ती है और वहाँ पर खड़े होकर यात्रा करने लगती है। उस लड़की को देखकर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी उस बस में भीड़ के कारण। वह कैसे भी हिम्मत करके उस लड़की से कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हमारी इस स्लीपर पे आकर आप बैठ जाइए और आप जहाँ तक जा रही हैं वहाँ तक आप इस स्लीपर पर बैठ जाइए। वह लड़की सोचती है क्यों ना इस स्लीपर पे बैठ जाऊं, क्योंकि यहाँ पर खड़े होने में मुझे बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है, और जाकर वह स्लीपर पर बैठ जाती है। वह लड़की समझ जाती है कि यह लड़का बहुत ही सीधा-साधा है। वह चुपचाप बैठी रहती है। कुछ देर बाद वह लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वह कहता है कि वह कहती है कि मैं पास ही के एक शहर में जा रही हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह बताता है कि वह अपनी सारी कहानी उसको सुनाता है, तो लड़की उसकी कहानी को सुनकर बहुत ही दुखी होती है। फिर वह लड़का उस लड़की से पूछता है, तो वह लड़की जब अपनी कहानी सुनाती है तो लड़का भी बहुत दुखी हो जाता है और उसकी भी आँखों में आँसू आ जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की कहानी ऐसी थी कि उसके पति ने उसको अपने घर से भगा दिया था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेली थी। वह घर छोड़कर भाग जाती है और उस बस में जाकर जाकर बैठ जाती है, जो है बस महाकुंभ की तरफ जा रही थी। वह लड़का और लड़की दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं एक दूसरे की कहानी को सुनकर। वह लड़का कहता है कि मैं महाकुंभ जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगी महाकुंभ? महाकुंभ जाने के बाद वह वहाँ स्नान करता है और उस लड़की से भी कहता है कि तुम भी स्नान कर लो। वह लड़की तैयार हो जाती है महाकुंभ में जाने के लिए और कहती है कि पता नहीं मैं कहाँ जा रही थी, लेकिन तुम मुझे बहुत ही अच्छे दिखते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा शब्द वाले दिखते हो। तो वह उसके साथ चल देती है और वहाँ पर वह स्नान करते हैं और दोनों वापस बस में बैठ जाते हैं। वापस बस में बैठ के वह लड़की रास्ते में उतर जाती है और वह लड़का आगे निकल जाता है। इसके बीच में वह दोनों एक दूसरे के आपस में नंबर शेयर कर लेते हैं। आपस में फिर बाद में उनकी बातचीत चालू होती है और फिर दोनों वह एक दूसरे से मिलते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद जब वह फिर से अपनी कहानी को याद करते हैं, तो कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएं और हम दोनों शादी कर लें। तो वह दोनों शादी कर लेते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाता है। दोस्तों, आज की यह काल्पनिक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।